साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं: अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद्य श्री परमात्मा के मंगलमय मधुरमयी आनंदमय नाम संकीर्तन को हम सब प्रणाम करते हुए, जो भक्त जहाँ पर भी है, चाहे वो भारतवर्ष के किसी भी कोने में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में बसकर संतवाणी चैनल के माध्यम से नित्य प्रातःकाल के समय 7:30 बजे श्री भगवान नाम की महिमा का निरंतर रसास्वादन करते चले आ रहे हैं। हम सबका भी एक पुनीत कर्तव्य है कि घर परिवार व्यापार इत्यादि को देखते हुए स्वयं को अपना कल्याण के लिए भगवान नाम के शरण में जाना चाहिए, क्योंकि संकीर्तन का स्वरूप का बहुत बड़ा महत्व है। संकीर्तन का स्वरूप ही है कि हम सबको प्रियाप्रीतम के चरणारविंद में समर्पित करने के लिए एकमात्र ही भगवान नाम संकीर्तन है। और आज के दिन एकादशी व्रत है। कई भक्त एकादशी के दिन मौन रहता है कि आज हम असत्य नहीं बोलेंगे। कई भक्त एकादशी के दिन निर्जला भी एकादशी करते हैं। कई लोग एकादशी के दिन फलाहार भी करके एकादशी करते हैं। लेकिन हम सबका एकादशी सर्वश्रेष्ठ कौन सा एकादशी है कि एकादशी के दिन अगर आप एक पक्ष में 15 दिन में एक दिन एकादशी होती है, और एकादशी के दिन इन 15 दिनों में जो हमसे किसी भी प्रकार के पाप हुआ है, मन से, वचन से, कर्म से, इन पापों को निवारण के लिए एकमात्र नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। एकादशी के दिन अगर हम नित्य जो भजन पूजन पूजा पाठ करते हैं उसे दुगना करना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जो एकादशी के दिन संकीर्तन करते हैं और करवाते हैं। बहुत लोग श्री धाम वृंदावन में आज एकादशी के दिन संकीर्तन कराने का मन बनाया है। उन भक्तों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। एकादशी के दिन संकीर्तन कराने से आप चाहे स्वयं 24 घंटे भगवत भजन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज के प्रांगण में श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर में जो निरंतर अहर्निशम 24 घंटे भगवान नाम संकीर्तन चल रहे हैं, उन संकीर्तन में आपका जो भाव है, तो मैं व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद आपको दे रहा हूँ। कोई एक दिन का संकीर्तन मात्र 1500 है, या कोई एक माह की संकीर्तन, या कोई भक्त निरंतर जो मेरे नाम से जब तक जिंदा हूँ तब तक संकीर्तन चलते रहे और मरणोपरांत भी मेरे नाम से संकीर्तन चलते रहे, 21,000 देकर समर्पित किए हैं संस्था को। उन भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। देखिए, कीर्तन की 3 विधाएं संतों ने वर्णन किया है और लोक में भी प्रचलित है। कीर्तन किसे कहते हैं, कीर्तन क्या है? तो कीर्तन के मुख्य 3 विधाएं हैं, 3 नियम हैं, 3 कार्य है। कीर्तन किस विधि से किया जाता है?
कीर्तन के विधि क्या है और इन विधियों में सर्वश्रेष्ठ जो कीर्तन के 3 विधाएं संतों ने लोक प्रचलित किया है। पहला है कथा कीर्तन। आप नित्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो हमारे भोपाल से श्री दामोदर त्रिपाठी उनके परिवार सभा है, आप नित्य 4 बजे से श्री धाम वृंदावन से मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल माध्यम से, साधना गोल्ड चैनल माध्यम से आप रोज कथा मृत का रसास्वादन करते हैं और ये कथा अभी निरंतर चलती रहेगी। श्राद्ध पक्ष में कई लोगों के आग्रह है कि हमें भी भागवत की पोथी रखना है, कथा कराना है श्री वृंदावन धाम में। तो आप भी हमारी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उससे आप संपर्क करके आप भी अपने लिए या अपने पूर्वजों के नाम से श्राद्ध पक्ष में श्री धाम वृंदावन में आप भागवत पोथी रख सकते हैं। कथा और कीर्तन की 3 पद्धति है। उन कीर्तन की सर्वप्रथम पद्धति कहा गया है कथा कीर्तन। कथा कीर्तन जो कथा जैसे एक वक्ता बोलते हैं और अनेक श्रोता श्रवण करते हैं, तो उनमें से हो सकता है किसी के ऊपर नाम भगवान की कृपा हो जाए और नाम भगवान कृपा करके उनका कल्याण कर दे। दूसरा भाव है कीर्तन के गान कीर्तन। आप कोई भी कार्य करते हैं, उनके गुणगान गाते हैं। कोई समाज में आपको अच्छे व्यक्ति भी मिलता है तो उनके गान करते हैं, भाई उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। उसी प्रकार यहाँ भगवान के स्वभाव के विषय में अगर वर्णन, वो भी कीर्तन है, उसे गान कीर्तन के द्वारा कहते हैं। गान कीर्तन जैसे आपको श्री राधा मोहन मंदिर में जो गान कीर्तन चलते हैं, कीर्तन करने वाले जो निरंतर गाकर कीर्तन करते हैं, जो कई लोग श्रवण करें। तीसरा है नाम कीर्तन। नाम कीर्तन में आप नाम संकीर्तन झोली माला पे भी जाप कर सकते हैं। नाम संकीर्तन आप स्मरण भी कर सकते हैं। निरंतर नाम संकीर्तन स्मरण करने का नाम। इस प्रकार कीर्तन के 3 विधाएं, तीनों ही प्रकार के विधाएं लोक कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन है। कहा गया है कि शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तो यभद्राणि विधनोति सुहृत सताम। भगवान श्री कृष्ण अपने श्रोताओं को जब अपनी कथा सुनते हुए देखते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण जब हम परमात्मा की कथा की गुणगान करते हैं, उन कथाओं को सुनकर स्वयं श्री कृष्ण जो दिव्य गोलोक धाम में श्रेया सहित श्री राधा रानी सहित जो श्री कृष्ण विराजमान है, श्री राधा कृष्ण, जब कोई भी श्रोता भगवान के गुणगान गाते हैं, भगवान की कथा, भगवान के कीर्तन या भगवान के स्मरण, तो भगवान श्री कृष्ण अपने श्रोताओं को जब अपनी कथा सुनते हुए देखते हैं, तो हृदय में, उनके हृदय में विराजमान होकर भगवान ने कहा सर्वप्रथम मैं क्या कार्य करूं, तो उनके समस्त पापों को दूर कर देते हैं। इसीलिए एकादशी के दिन कहा गया है अगर आपने एक पक्ष भजन नहीं किए तो उन पक्षों में आज, इसीलिए अन्न लोग नहीं लेते कि आज मैं स्वयं को निरंतर भगवत भजन करूं, यही सबसे बड़ा उपवास है। और मैं देख रहा हूं कि आप लोगों की भाव जो संकीर्तन के प्रति लग रहा है, संकीर्तन के प्रति समर्पित है। एकादशी व्रत को पूर्ण करने के लिए, सफल बनाने के लिए
एकमात्र भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि नाम के स्मरण करते ही आपके हृदयाकाश में तुरंत नाम भगवान रूप के रूप में विराजमान हो जाते हैं। और सर्वप्रथम जो कार्य कोई नहीं कर सकता है, हृदयंतस्थो यह भद्राणी विधनोति सुहृत सताम, आपके हृदय में विराजमान होकर आपके समस्त पापों को धो देते हैं। कहा गया है संकीर्त्यमानो भगवान अनंत श्रुतानुभावो व्यसनम हि पुंसाम प्रवेश्य चेतम विदिनोत्यसे सम यथा तमोर्को भ्रमिवातिवात। भगवान नाम कीर्तन, कोई भी प्राणी भगवान के मंगलमय नाम कीर्तन अगर किया जाए या सुना जाए तो क्या करते हैं भगवान? भगवान वक्ताओं और श्रोताओं के चित्त में प्रवेश करके, उनके चित्त में प्रवेश कर उनके समस्त कलमसु क्या होता है? मनसा वाचा कर्मणा, दैहिक दैविक। देखिए, एक पाप होता है और एक ताप होता है। पाप तीर्थ स्थान में जाकर भी दूर होता है, लेकिन ताप जो है वो ताप जल्दी नहीं दूर होता है। ताप को दूर करना है सज्जनों, तो एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। अब ताप क्या है? तो दैहिक दैविक भौतिक। कोई तन से दुखी, तो कोई मन से दुखी, तो कोई धन से दुखी। बहुत सारा धन है, संपत्ति की कमी नहीं है, प्रतिष्ठा की कमी नहीं है, समाज में खूब धन है, खूब दान इत्यादि करते हैं, फिर भी महाराज स्वयं को नाना प्रकार के व्यंजन तो बांट सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं खा सकते हैं? क्योंकि उनका शरीर तन अपना बस में नहीं है, शरीर काम नहीं कर रहा है। उनके बस में तो वही पानी वाले दाल की सूप और एक दो रोटी, सब कुछ रहते हुए भी शरीर काम नहीं कर रहा है। नाना प्रकार के व्याधि है, नाना प्रकार की रोग है, लेकिन ध्यान देना, इन रोगों को भी अगर आपको दूर करना है तो एकमात्र इन रोगों के दूर करने के लिए तन मन धन, दैहिक दैविक भौतिक, इन ताप को दूर करने के लिए भी भगवान ने आपको औषधि दिया है। लेकिन आप उन औषधि को त्याग दी हो। क्या है? भगवान ने कौन सा औषधि दी है? तो श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है, भावोषधा क्षोत्र मनोभिरामा। मन को विश्राम चाहिए, तन को स्वस्थ रखना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, मन को स्वस्थ रखना है, तो एकमात्र भगवान के मंगलमय संकीर्तन के प्रति आपको निष्ठा रखनी ही पड़ेगी। संकीर्तन क्या करेगा? संकीर्तन आपके तन को स्वस्थ करेगा। जैसे आप योग करके अपने शरीर को स्वस्थ रखते हो, लेकिन उन योग में भी अगर आपका शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि है तो उस व्याधि के कारण कभी कभी आप योग नहीं कर पाते। लेकिन भगवान के जो नाम है ना, उस समस्त व्याधि को दूर करने की एकमात्र शक्ति उनके मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम ही है। कोई मन से दुखी है,
तन स्वस्थ है, धन भी खूब है, लेकिन मन जो है, अब मन की व्यथा कौन बता। घर में पत्नी नहीं बात मान रही या पति नहीं मान रहे, बच्चे नहीं सुन रहे हैं। आपने जिस बच्चे को पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, आपकी इच्छा कि मेरे अनुकूल चले, वो बिना आपके अनुकूल ही शादी विवाह आपके बिल्कुल प्रतिकूल होकर कार्य करते। अब ये बात आप किसी को बता नहीं सकते हो, घर की बात है। बाहर की बात तो एक दूसरे को लोग निंदा भी कर देते हैं, लेकिन अपनी घर की बात किसे बतावे। तो यह है तन का दुखी। कोई व्यक्ति धन के लिए भी आकांक्षा है, धन चाहिए, लेकिन इन तन मन धन रूपी ताप को दूर करवाना है सजनों। तो आज ही एकादशी व्रत के दिन, एकादशी के दिन हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम भगवान के मंगल में, मधुर में, आनंद में नाम के शरण लेंगे। क्योंकि नाम के शरणागति से ही, नाम के शरणागति से नाम क्या करता है? संकीर्तन श्री राम कृष्ण के मंगल में नाम संकीर्तन करते हैं, तो नाम संकीर्तन आपका भीतर के ताप और बाहर के ताप दोनों को दूर कर देता है। भीतर भी ताप है, बाहर भी ईर्षा रूपी ताप है, तो भगवान नाम संकीर्तन क्या करते हैं? आपको दोनों ताप को नष्ट कर देते हैं। क्योंकि नाम संकीर्तन भीतर रूपादि स्वयं भगवान के नाम का आप जब स्मरण करोगे तो अपने रूप को आपके निकट छोड़ देते हैं, यानी भगवान स्वयं आपके पास आ जाएंगे। एकमात्र नाम के उच्चारण के साथ निरंतर आप अपने आप को भगवान नाम से जोड़ लोगे तो नाम भगवान स्वयं आपके ऊपर कृपा करके अपना रूप आपको दे देगा। अब आप कहोगे कि भगवान के हम सही में भजन करते हैं और भगवान ने हमें अपना रूप दे दिया, तो इससे हमें कैसे पता चलेगा? बोले आपके अंदर अगर आप भगवान नाम संकीर्तन के प्रति समर्पित है, भगवान नाम के प्रति समर्पित है, तो भगवान अपना रूप दे दिया। उसको यदि आपको जांच करना है, जैसे शरीर को आप समय समय पर जांच करवाते हो तब पता चलता है कि हम स्वस्थ है कि अस्वस्थ है, उसी प्रकार यदि हम भगवान के मंगल में नाम के आश्रय ले लिया तो नाम भगवान क्या करते हैं? अपने रूप को निरंतर आपके समीप छोड़ देंगे। तो आप कैसे मानोगे कि रूप मेरे पास है? रूप के प्राप्ति के लिए महाप्रभु ने बड़ा सुंदर भाव श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया कि अगर आप संकीर्तन के प्रति प्रेम रखते हो तो रूप आपके निकट रहता है, और रूप आप जिस व्यक्ति के संग करोगे तो उसका प्रभाव तो आएगा। और जब आपके पास भगवान के रूप रहेंगे तो आपका स्वभाव ही बदल जाएगा। स्वभाव कैसे हो जाएगा? तो महाप्रभु बड़ा सुंदर भाव दिया है। तृणादपि सुनीचेन तयोरिव सह्योसेना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। जब आपके निकट आप भगवान के मंगल में नाम के आश्रय ले लिया तो तृणादपि सुनीचीना, आप जैसे वृक्ष है ना, और वृक्ष में फल लटका रहता है तो कठोर से कठोर वृक्ष भी उनकी डाली झुके रहते हैं। तो आपके अंदर सर्वप्रथम यही है कि आप भजन कर रहे हैं, और भजन का प्रभाव यदि आपके ऊपर दवा, आपके शरीर में दर्द है या जुकाम है या बुखार है, दवा खा रहे हो लेकिन असर नहीं हो रहा है तो आप बेचैन हो जाते हो।
इसी प्रकार यदि आप भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम के आश्रय लिया, लेकिन उसका प्रभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस प्रभाव को यदि जांच करना है तो आप पहले का स्वभाव अपने आप को प्रकट कर लेना और वर्तमान समय में जो आपका स्वभाव है उन स्वभाव को भी प्रकट कर लेना। जो ही आप भगवान के हो जाते हैं तो आपके अंदर सर्वप्रथम भगवान, क्योंकि आदे निमार्काच भगवान निमार्काचार्य जी के सिद्धांत है, स्वभाव तो उपास्त समस्त दोषम अशेष कल्याण गुणे के राशिम व्यूहांगणम ब्रह्म परम वरेण्यम ध्यायेम कृष्णम कमलिक्षणम हरिम। आपका स्वभाव कैसा हो जाएगा? क्योंकि जीव का स्वभाव ईश्वर के स्वभाव से बिल्कुल अलग होता है, लेकिन जब जीव ईश्वर में समर्पित हो जाते हैं तो आपका स्वभाव किस प्रकार बदल जाएगा? तृणादपि सुनिचीना। आप तृण अपने आप को, आपके अंदर जो बड़ापन के अभिमान था वो बड़ापन अपने आप ही झुक जाएगा। और कोई बहुत बड़े व्यक्ति है, उसे मिलने के लिए हम बार बार प्रयास करते हैं तब भी नहीं मिलता है, और एकाएक वो हमसे हमारे घर आकर मिलने आ जाते हैं, तो मान लेना कि उसके अंदर वो प्रभाव आ चुका है भगवान नाम की, संकीर्तन की। वो अपने आप को दीन हो चुके हैं, वो अपने आप को झुक चुके हैं, वो दूसरे को ही मान अमानिना मान देना, वो सदा दूसरे को ही मान और सम्मान देने वाले हो जाते। वो निरंतर यही चाहते हैं, चाहे उनकी कोई निंदा कर ले, चाहे उनकी कोई स्तुति कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर महाराज विदुर जी की निंदा दुर्योधन ने बहुत बड़ा किया, जिस समय विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे थे कि आपका जो ये पुत्र है ये महादुष्ट दुराचारी पापी अधर्मी है, एक को त्यागने से यदि समाज का कल्याण हो तो उसे त्यागना कोई पाप नहीं है। दुर्योधन उस समय विदुर जी पद से त्याग पत्र नहीं दिया था, प्रधानमंत्री के पद पर रहकर विदुर जी ने उनको, विदुर जी को जैसे दुर्योधन गाली दिया, अन्य कोई मंत्री रहते तो तुरंत उनको कैद कर लेता, लेकिन विदुर जी चुप और शांत रहे। विदुर जी ने कुछ बोला ही नहीं। यही महात्मा का लक्षण होता है। अगर कोई महात्मा के भजनानंदी के अपमान भी करते हैं तो शांत चित्त होकर एकमात्र भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमयी भजन करने लग जाते हैं। उनकी निष्ठा भागवत भजन की ओर ऐसा लग जाता है। दुर्योधन ने विदुर जी को गाली भी दिया, फिर भी विदुर जी कुछ बोला नहीं। तो क्या करते हैं, महात्मा को जब तक रावण अपमान नहीं करता तब तक श्री राम रावण को उद्धार नहीं कर पाते, और जब तक महात्मा को अपमान दुर्योधन नहीं करता तो दुर्योधन का अंत नहीं होता। महात्मा क्या करते हैं? महात्मा कुछ नहीं करते। महात्मा स निर्गता कौरव पुण्य लब्धो। आप कोई भगवान की भक्ति पर आगे बढ़ रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और आप उनको रोकना चाहते हैं, अपमान करके भगाना चाहते हैं, तो उससे क्या होता है, उस संपूर्ण आपका पुण्य ही ले लेगा। स निर्गता कौरव पुण्य लब्धो, उस संपूर्ण आपका पुण्य ही नष्ट हो जाएगा। लेकिन महात्मा महात्मा होते हैं। विदुर जी ने कभी किसी को कुछ नहीं कहा था। विदुर जी तो एकदम शांत चित्त होकर मुस्कुराते हुए
श्री कृष्ण नाम लेते थे। वो तो तितिक्षावान थे, करुणावान थे। संत का ये लक्षण होता, तितिक्षावान, करुणा के सागर, अजात शत्रु, ना कोई उनके शत्रु ना कोई उनके मित्र, सब में भगवान के स्वरूप। जो भगवान के हो चुके हैं वो सर्वप्रथम उनके अंदर जब तृणादपि सुनीचे न, उनके अंदर सबसे बड़ा गुण यही आ जाता है कि वो तृण अपने आप को सबसे अधिक दीन मानता है, अपने आप को सबसे अधिक छोटा मानता है। संत का तितिक्षावान के विषय में कहा गया है कि एक बार संत हरिदास जी स्नान करने के लिए यमुना जी में जा रहे थे। जब स्नान करने के लिए जा रहे थे, उसी समय एक दुष्ट ने सोचा कि इसके अंदर क्रोध क्यों नहीं आता, आज मैं जरूर इनके अंदर क्रोध उत्पन्न करके ही छोड़ूंगा। जब संत स्नान करके लौटते तो उनके शरीर पर थूक फेंक देता। संत कुछ नहीं बोले, पुनः स्नान करके दोबारा आ गए, फिर गाली देने लग जाते, फिर भी कुछ नहीं बोले। फिर कभी उनके ऊपर झूठन फेंक देते, फिर कुछ नहीं बोले। जितने बार स्नान करके लौटते उतने ही बार उनके ऊपर झूठन या अशुद्ध वस्तु फेंक देते। एक उनके निकट जो शिष्य था कि महाराज आप इसे क्यों नहीं कह रहे हो? बोले कि इनका अपना काम है, करने दो। जब ये अपना स्वभाव नहीं बदलता है तो मैं क्या अपना स्वभाव बदल दूं? इनका स्वभाव हो चुका है दूसरों को गाली देना, दूसरों को मारना, दूसरों का अपमान करना। लेकिन इससे हमें आज सीखना है। जब 108 बार उनके शरीर पर झूठन फेंका और संत 108 बार यमुना जी में स्नान करके, गंगा जी में स्नान करके लौटे। लौटने के पश्चात उन दुष्ट ने उनके चरण पकड़कर रुदन करने लगे, महाराज आज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दो। संत ने कहा कौन सा क्षमा, मुझे तो मालूम नहीं। आज तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज तेरे कृपा से मुझे 108 बार यमुना जी में स्नान करने का फल मिला। मैं तुम्हें कहां से धन्यवाद दूं? तुम तो आज मेरे लिए लगता है कोई महापुरुष ही आकर आज मुझे 108 बार स्नान करने का सौभाग्य प्रदान करा दिया। संत निरंतर अजात शत्रु होते हैं, उनके कोई शत्रु ही नहीं। विदुर जी ने कभी भी दुर्योधन को शत्रु नहीं माना। विदुर जी ने कभी दुर्योधन को अपमान नहीं किया। दुर्योधन हो सकता है विदुर जी के बार बार अपमान के, कौरवों ने बार बार अपमान किए। देखिए महात्मा भगवान, हम लोग एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, हम लोग एक दूसरे के गुणगान गाते हैं, लेकिन महात्मा के गुणगान, नाम जापक के गुणगान निरंतर भगवान स्वयं करते रहते हैं। भगवान यदि किसी के गुणगान करते हैं तो महात्मा के, क्योंकि जिस समय भगवान अपने दिव्य धाम को जाने लग गए थे उस समय भगवान के निकट उनके प्रिय मित्र सखा उनके निकट आकर कहा। कौन थे उनके प्रिय सखा? तो उनके सखा श्रीमान उद्धव जी थे। उद्धव जी ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, प्राणी मात्र का कल्याण के लिए आप कोई आधार शक्ति तो प्रदान करके जाओ। भगवान मुस्कुराने लगे। उसी समय आदरणीय मैत्री जी का भी आगमन हुआ।
उद्धव जी भी वहां पर विराजमान थे। लेकिन उद्धव जी ने एक प्रश्न कर दिया कि भगवान ये बताओ, आपको सबसे प्रिय कौन लगता है और आप कहां प्रेम के साथ भोग पाते हैं? तो भगवान ने उद्धव जी से दो भक्त की याद की कि अगर इन 24 अवतारों में अगर मुझे प्रेम मिला, माता यशोदा की तरह, माता कौशल्या की तरह, तो विदुरानी के छिलके में और सबरी के झूठन बेर में। क्योंकि अगर लोग कहते हैं कि भगवान भाव के भूखे हैं, तो भाव में उन भाव के साथ साथ भगवान भाव के साथ साथ नाम मामृत के भूखे हैं, जो उनके निरंतर अहर्निशम नाम का आश्रय लिया, निरंतर उनके नाम का जाप करते रहते हैं। भगवान उन भक्तों का ही निरंतर कल्याण करता रहता है। संत कबीरदास जी के विषय में कहा गया है कि कबीरदास जी जब मानसिक रूप से भगवान नाम रूपी मंत्र दीक्षा प्राप्त की, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी के द्वारा, और आप जानते हो कि श्री कबीर दास जी को संत की कृपा, श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य जी की कृपा कैसे हुए? तो रात्रि के अंतिम प्रहर में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज स्नान करने के लिए गंगा जी जा रहे थे और श्री कबीरदास जी भी गंगा के किनारे सीढ़ी पर लेटे हुए थे। अचानक वहां पर श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के एक पांव श्री कबीर दास जी के ऊपर पड़ गया और जो ही पड़ा, उनके मुख से एकाएक श्री सीताराम भगवान नाम निकलने लगे। अरे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय था, रात्रि के समय प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी। कबीरदास जी ने सोचा आज तो हम गुरु मंत्र प्राप्त करके ही रहेंगे, लेकिन कैसे प्राप्त करूं, किस प्रकार प्राप्त करूं, दीक्षा कैसे देंगे? तो बड़ा सुंदर समय है कि जिस समय सदगुरु गंगा जी में स्नान करने के लिए पधारेंगे, मैं उसी समय वही मार्ग पर लेटा रहूंगा। और कबीरदास जी के ऊपर मात्र उनके चरणार बिंद ही का नख पड़ा था, लेकिन उनके मुख से श्री सीताराम, बार बार श्री सीताराम के मंगलमय नाम निकल पड़ा। जो ही नाम श्री सीताराम नाम सुना, श्री कबीरदास जी ने कहा कि मुझे सदगुरु मंत्र मिल गए, जो जीवन के एकमात्र आधार शक्ति है। कबीरदास जी बस इतने ही आपको, अपने आप को प्रयोजन चाहकर सोचा कि अब मुझे कहीं वाद विवाद में पड़ना ही नहीं है। मैंने जिस वस्तु को मुझे प्राप्त चाहिए, जिस रत्न को मुझे प्राप्त चाहिए, जिस मंत्र को मुझे प्राप्त चाहिए, वो मंत्र हमें मिल गया है। अब हमें क्या चाहिए? अब तो हमें कुछ चाहिए नहीं। ध्यान देना कि भगवान नाम में क्या विशेषता है। श्री कबीरदास जी ने भगवान नाम को ही अपना सर्वस्व मान लिया था, और नाम उपासक में सर्वश्रेष्ठ नाम उपासक में श्री कबीरदास जी के नाम आते हैं।
कबीर दोहा में लिखा है कि सतगुरु के परताप से मेट गयो दुख दुख द्वंद कि कबीर दुविधा मिटी गुरु मिलया रामानंद। अगर आपकी निष्ठा भगवान नाम के प्रति है, आपकी निष्ठा ईश्वर प्राप्ति में है, परमात्मा प्राप्ति में है, ईश्वर प्राप्ति के लिए चाहे कोई भी महापुरुष हो, लेकिन जो भगवान के मंगल में नामनिष्ठ हो, जो जीवन में सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन भगवान के मंगल में नाम को कभी त्याग ही नहीं सकते हैं, जो एकमात्र भगवान के मंगल में नाम का रसास्वादन करे। से कबीरदास जी ने सभी को कहा, अरे मेरे सतगुरु तो श्री रामानंदाचार्य जी महाराज है। कहां से सदगुरु मिल गए? दीक्षा तो प्राप्त क्या ही नहीं, बोले मुझे ऐसा दीक्षा मिल गए जो मैं अब अपने आप को कृत हो गए। अब जिन नाम के सहारे से समस्त कठिनाइयों को दूर करने की, जिन भगवान के मंगल में नाम है, वही सदगुरु नामामृत को हमें दान दिया है। सदगुरु ने हमें श्री सीताराम कहकर बार बार श्री सीताराम के मंगल में नाम का उपदेश दिया है। महात्मा परम नाम जापक श्री कबीरदास जी एक ऐसा मार्ग अपनाया जिस मार्ग में जिसे दूसरे संत कोई अपना ही न सके। उन्होंने न हिंदू या मुसलमान, कोई हिंदू भी है मुसलमान है, सत्य में वो दोनों को फटकारा, चाहे कोई भी आ जाए। वो केवल एकमात्र सत्य यानी भगवान के मंगलमय मधुरमय नाम सत्य है। उन सत्य को जगाने के लिए कट्टर चाहे हिंदू हो चाहे कट्टर मुस्लिम हो, दोनों उनसे चीढ़ते थे कबीरदास जी से, क्योंकि वो किसी को छोड़ते ही नहीं थे। वो केवल एक ही उपदेश करते थे। उससे जो कट्टरवादी है उसको प्रिय नहीं लगता था। वो तो यहां तक विरोध करते थे कि तुम जहां हो वहां कुछ है ही नहीं। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया बना, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा। अब बताओ, जो कोई व्यक्ति आपको सत्य बात कह दे तो सत्य आपको बड़ा कर्णकटु लगेगा। कबीरदास जी इतने बड़े नाम जापक थे जो उनके निकट निरंतर श्री हनुमत लाल जी को भगवान श्री राम ने कबीरदास जी को उनको निकट ही रखते थे। और जब भी कबीरदास जी भगवान के गुणगान करने लग जाते थे तो भगवान स्वयं उनके निकट आकर उनके कीर्तन में सम्मिलित होते थे। बाहर से कुछ और, अंदर से परम नाम जापक थे और किसी को छोड़ता भी नहीं। जो भगवान नाम से विहीन है उनको तो देखना भी नहीं चाहते थे। उससे चाहे वो कोई भी हो, चाहे हिंदू में हो कट्टरवाद, चाहे मुस्लिम में हो कट्टरवाद, वो उनसे छोड़ते नहीं थे कि तुम भगवान नाम के सिवा छोड़कर कहां भटक रहे हो। खुदा बाहरा नहीं है,
वो तो ईश्वर भी बाहरा नहीं है। हम कीर्तन में कई विधि अपनाते हैं। कीर्तन में हम ढोल मजीरा भी बजाते हैं, जोर जोर से राम या भगवान के नाम भी लेते हैं, स्वर के साथ गाते भी हैं और बिना ताल स्वर से संकीर्तन भी करते हैं। लेकिन कबीरदास जी महाराज सीधे पाखंड को खंडन किया था, क्योंकि परम वैष्णव आचार्य के शिष्य पाखंड को निरंतर खंडन किया था। और जो भी कोई भगवान नाम का माला जाप करते थे, जो भी भगवान नाम का सहारा लेते थे, उनके निकट आकर श्री कबीरदास जी बैठते थे, चाहे कोई भी हो। अगर वो समर्थक थे तो भगवान नाम की, क्योंकि भगवान की स्वयं प्रतिज्ञा है, जो मेरे मंगलमय नाम का आश्रय लिया, चाहे वो किसी भी स्थिति में हमें पुकारे, हम दौड़कर जरूर उनके निकट पहुंचे। भगवान को यदि कोई बस में करना चाहते हैं तो भगवान को बस में करना है तो एक बात, उनके मंगलमय मधुरमय नाम में स्वयं भगवान के प्रिय सखा उद्धव जी ने कहा, भगवान ने उद्धव जी से कहा, ना तथा में प्रियतमा आत्मयोनिर न संकर नाच संकर्षणो ना श्रीर्नेवात्मा च यथा भवान। भगवान स्वयं उद्धव जी से कहा, हे उद्धव, मुझे आप जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रिय हैं उतने ही प्रिय ब्रह्मा जी, शंकर जी, श्री बलराम जी, श्री लक्ष्मी जी प्रिय हैं। और मैं अधिक क्या कहूं, जो मेरे मंगलमय नाम का आश्रय लेता है वो तो मेरी आत्मा है। क्योंकि श्रीमान उद्धव जी निरंतर भगवान नाम का आश्रय लिया था, निरंतर भगवान नाम का जाप करते रहते थे। आहार निशम उद्धव जी अर्जुन एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी भगवान नाम से अलग होते ही नहीं थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरे परम प्रिय नाम जापक में से सर्वश्रेष्ठ नाम जापक इन पांडवों में से कौन है। तो भगवान सर्वप्रथम अर्जुन के कक्ष में गए। अर्जुन शयन कर रहे थे, क्योंकि भगवान को किसी ने शिकायत की। सहदेव ने कहा कि प्रभु भीमसेन तो निरंतर केवल भोजन भट्टी है, भोजन करने में ही लगा रहता है। भीमसेन को आप प्रेरणा दो कि वो भी आपके निरंतर, जैसे धर्मराज युधिष्ठिर श्री अर्जुन हम सब भजन करते हैं, उसी प्रकार भीम भी आपके निरंतर भजन करते रहे। तो एक दिन श्री कृष्ण ने विचार किया कि जरा मैं भीम के कक्ष में जाकर भीमसेन के देखूं कि सही में वो भागवत भजन कर रहे हैं कि सो रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण भीमसेन के कक्ष में प्रवेश किया तो आज एकादशी के व्रत जैसे आप कर रहे हो, तो भीमसेन उस दिन निर्जला एकादशी व्रत की थी, जल भी नहीं लिया था। तो भीमसेन आज प्रथम बार व्रत किया, लेकिन भगवान जब उनके कक्ष में पहुंचे तो देखा भीमसेन के रोम रोम से, सोने वक्त भी उनके रोम रोम से भगवान के मंगलमय मधुरमय
आनंदमय नाम निकल रहा था। भीमसेन चैन से सोए हुए थे, लेकिन उनके रोम रोम से श्री कृष्ण नाम निकल रहे थे। भगवान ने धर्मराज, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव चारों को बुलाया कि देखो, आप कहते हो कि भीम भजनानंदी नहीं है। भीम तो अखंड भजनानंदी है, क्योंकि भीमसेन जैसे भजनानंदी शायद कोई है ही नहीं, जो सुसुप्ति अवस्था में भी, सोने अवस्था में भी उनके रोम रोम से श्री कृष्ण के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम चलता है। पद्म पुराण में एक भाव का वर्णन है कि नाम लेने मात्र से, नाम संकीर्तन करने मात्र से सही में मुक्ति की प्राप्ति होती है, और हमें मुक्ति की प्राप्ति न कराकर सीधे हमें परम धाम यानी श्री धाम की प्राप्ति हो सकती है। तो पद्म पुराण में स्पष्ट कहा गया है, तदेव पुण्यम परमं पवित्रं गोविंद गेहे गमनाय पात्रं तदेव लोके सुकृतेव सत्रं यदोच्यते केशव नाम मात्रम। पद्म पुराण में स्पष्ट कहा गया है, या तुमको मोक्ष की प्राप्ति करना है और या तुमको परम धाम स्वयं भगवान के प्रिय सखा बनना है, तो एकमात्र भगवान के मंगल में जो नाम है। देखिए, नाम, मैं बार बार आपको नाम के प्रति, संकीर्तन के प्रति क्यों प्रेरणा दे रहा हूं? क्योंकि समस्त तीर्थों के सार तत्व एकमात्र भगवान के नाम है। समस्त व्रतों के सार तत्व एकमात्र भगवान के नाम है। समस्त पूजाओं के सार तत्व एकमात्र भगवान के नाम है। यहाँ तक कहा गया है, भगवान केशव के नाम मात्र का जो उच्चारण अगर अनजान में भी हो जाता है, तो वो व्यक्ति परम पवित्र पुण्य कर्म को प्राप्त करता है और गोलोक धाम जाने के लिए स्वयं भगवान उन परम प्रिय नाम जापक को लेने के लिए गोविंद गेह कहा गया है कि स्वयं गोलोक बिहारी उन परम प्रिय नाम जापक के लिए अपने समस्त सखागणों को प्रेरणा देते हैं। आज इस परम धाम में आने वाले मेरे प्रिय भक्त नाम जापक को विशेष स्थान मिलेगा, जहाँ निरंतर रास होती है, क्योंकि नाम संकीर्तन से ही प्राणी मात्र की मुक्ति और परम धाम की प्राप्ति होती है। इसका भाव तो भविष्य पुराण में भी बड़ा सुंदर दिया है कि दिष्टा पूर्तानि कर्माणि सुबहोनि कृतान्यपि भवे हेतुने तानेव हरिर्नाम तुमोक्तिदम। ध्यान देना, इष्ट यानी यज्ञादि और आपूर्त नाना प्रकार के यज्ञ करने से जो फल होता है। आपूर्त मतलब कोई कूप बनाता है, कोई कन्यादान करता है, कोई तालाब बनाता है, कोई बड़े बड़े बाटका बनाता है, कूप बाटका इत्यादि का निर्माण करता है। कर्म कितनी ही अधिक संख्या में वो क्यों न करे,
नाना प्रकार के, क्योंकि कहीं कहीं कर्म प्रधान कर दिया है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी भगवान ने स्वयं जिस समय समस्त ब्रजवासी इंद्र के पूजन कर रहे थे, तो भगवान को वहाँ बोलना पड़ा कि इंद्र पूजन का अभिप्राय जब भगवान ने अपने पिता नंद बाबा को समझाया, तो वहाँ भी कहा कि अपने कर्म को, हमारी जो प्रवृत्ति है, यदि हम मानव देह प्राप्त किया है, तो हम यदि वैश्य है तो कृषि भूमि गौ सेवा ही हमारा प्रधान है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने भी कर्म की गति में यही कहा है, कर्मणा जायतो जंतु कर्म नैव विलीयते सुखम दुखम भयम छैवम कर्म नैवाभिपद्यते। लेकिन यहाँ नाम महिमा में, भविष्य पुराण में सीधे कहा गया है कि कर्म कितनी ही अधिक संख्या में क्यों न किया जाए, लेकिन सज्जनों, वे वही कर्म इन भव बंधन के कारण भी बनते हैं, परंतु भवे हेतु न तान्येव। कर्म हो सकता है कहीं आपका बंधन के कारण भी बन सकता है, लेकिन हरेर नामा तो मुक्तिदम। हरि का नाम जो है, हरि नाम संकीर्तन जो है, इस संसार में हम सबको भव बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए एकमात्र चलते फिरते खाते बैठते उठते जागते जिस अवस्था में हो, चाहे आप शुद्ध अवस्था में हो चाहे आप अशुद्ध अवस्था में हो, भगवान नाम लेने के लिए सब अधिकारी है। यहां तक कहा गया है कि अगर आप भगवान नाम से वंचित है तो आप समस्त कर्म करते हैं, नाना प्रकार के कर्मों को निरंतर करते रहते हैं, लेकिन यदि आप भगवान नाम के आश्रय नहीं लिए हैं तो आपका समस्त कर्म उतना श्रेष्ठ नाम सिद्धांत में। और स्वयं भगवान ने भी कहा है, भगवान की माता देवहूति ने जब भगवान कपिल ने अपनी माता को संपूर्ण सांख्य धर्म का उपदेश श्रवण करा दिया, संपूर्ण अष्टांग योग का उपदेश श्रवण करा दिया, संपूर्ण भक्ति शास्त्र का उपदेश श्रवण करा दिया, लेकिन माता देवहूति ने उन संपूर्ण शास्त्रों का सार तत्व, जिन सार तत्व को माता देवहूति को सुनने के लिए भगवान कपिल के द्वारा वर्षों लग गए, वही एक श्लोक में अपने पुत्र भगवान को समझा दिया कि अधिक आप वखान मत करो, मैंने तो यही सुना है, ओह बता स्वपचितोपि गरियान जह जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। हे प्रभु, इस संसार में सर्वश्रेष्ठ तो वही है जो आपके मंगल में, ओहो बता स्वपचितोपि गरियान, यदि वो कुत्ता के खाने वाले हैं, अगर आपके वो मंगलमय नाम लेते हैं तो उसे श्रेष्ठ कहा गया है। और यदि संपूर्ण सद्गुणों से योग्य है, यदि आपके मंगलमय नाम का आश्रय नहीं लेते हैं तो उसे श्रेष्ठ नहीं कहा गया है। और यहाँ पर भगवान स्वयं गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा है, बहुत लोग जब किसी का शरीर छूट जाता है तो उनके पुत्र गरुड़ पुराण संपूर्ण नहीं, श्राद्ध खंड सुनता है तेरे मित्र, लेकिन गरुड़ पुराण का सार तत्व भी एक श्लोक में श्री गरुड़ जी ने काकभूषुंडी के निकट जब विराजमान थे तो स्पष्ट कहा, किम करिष्यसि सांख्येन किम योगेर नरनायक मुक्तिम इच्छसि राजेंद्र कुरु गोविंद कीर्तनम। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि आप चाहे समस्त शास्त्र के ज्ञाता है, सांख्य और योग के अनुष्ठान करके
आप समस्त शास्त्र के ज्ञाता है, लेकिन अगर आप विष्णु पुराण में 5,500 नरकों की वर्णन है और श्रीमद् भागवत महापुराण में 28 प्रकार की नरकों की वर्णन है और गरुड़ पुराण में तो संपूर्ण नरकों की ही वर्णन है, लेकिन कहा इन नरक से बचने के लिए और आप यदि मुक्ति चाहते हो, समस्त दोषों के निवारण के लिए कुरु गोविंद संकीर्तनम, एकमात्र गोविंद के संकीर्तन मात्र से ही आपका कल्याण होगा। इसलिए निरंतर भगवान नाम संकीर्तन कर